मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम को संबोधित करते हुए उज्जैन को धर्म के साथ साथ विज्ञान, गणित और खगोल का प्राचीन केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि उज्जैन सदियों से काल गणना और खगोलीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश से आए विद्वानों और विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन की धरती पर प्राचीन काल से विज्ञान, खगोल और ब्रह्मांड चिंतन की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीनविच से पहले शून्य देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती थी और यहाँ के विद्वान खगोलीय गणनाओं में विश्व स्तर की सटीकता रखते थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण किया और तारामंडल में विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत 4 लेन बाईपास और सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज परियोजना का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय के अधिपति है और विज्ञान भी समय और अंतरिक्ष की एकता को स्वीकार करता है। उन्होंने उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह हमारी वैज्ञानिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। विषय पे जिसके ऊपर भारत की सभ्यता की दृष्टि से एक प्रकार से अधिकार है, उसमें बहुत बड़ा परंपरा है। महाकाल हमारी परंपरा की काल गणना की केंद्र बिंदु है। उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत सरकार की आईकेएस डिवीजन, शिक्षा विभाग के आईकेएस डिवीजन और यहाँ की साइंस काउंसिल दोनों मिलके, यानी मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार दोनों मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। मूल उद्देश्य है 2047 तक भारत विकसित होना है तो भारत की वैज्ञानिक ताकत को और बढ़ानी पड़ेगी। भारत की सभ्यता में जो परंपरागत विज्ञान की ज्ञान है उसको आज की दृष्टि से आधुनिक करना, सरल करना, भारतीय भाषाओं में करना, उस दिशा में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आने वाले दिनों में हमने तो अनुरोध किया है वैज्ञानिक समूहों को, विचारकों को, जो एक समय में हमारी समय गणना की नोमेनक्लेचर हमसे छूट के ग्रीनविच तक चला गया था, कि हम एक वैज्ञानिक प्रमाण आधारित हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MS की ओर इसको ले जा सकते हैं क्या? इससे सामाजिक भीतर को, उसके वैज्ञानिक अनुसंधान हो, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ इस 3 दिन के अधिवेशन उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने देखिए, आज तो मैं फिर एक बार मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश शासन को। उन्होंने उज्जैन तारामंडल परिसर में उज्जैन विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पित किया। देश दुनिया की जो वैज्ञानिक मॉडल है, जो भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है, परंपरा और आधुनिक विज्ञान को दोनों को समाहित करते हुए एक आधुनिक एक्सपीरियंशियल एग्जीबिशन सेंटर, एक परिदर्शन स्थल उन्होंने बनाया। ये बहुत ही प्रशंसनीय उद्यम है। मैंने आग्रह किया है कम से कम उज्जैन जिले की सभी स्कूल्स की स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में, छुट्टियों के दिनों में इसको परिदर्शन करें। मध्य प्रदेश भर की शासन की, प्रदेश भर की विद्यार्थी भी यहाँ आए। हमारी दायित्व, आपने पूछा कि पाठ्यक्रम में क्या, पाठ्यक्रम में ही हो रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, बच्चों को विज्ञान के साथ जुड़ा जाएगा। माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी अदा करता हूं कि उनके माध्यम से 15 साढ़े 15 करोड़ की विज्ञान केंद्र की सौगात उज्जैन को मिली है और उज्जैन ज्ञान विज्ञान की नगरी बने, खासकर समय की दृष्टि से इसका महत्व रेखांकित हो। अतीत के काल से प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से वराहमिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक अतीत के काल में उज्जैनी का जो महत्व था, आधुनिक काल में भी वो पुनर्स्थापित हो, इसलिए 3 दिन के विद्वानों के साथ ये सेमिनार का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के साथ आज हमने किया है। मुझे इस बात का संतोष भी है, हमारे विचार परिवार के विद्वानों के साथ हम सब मिलकर के यहाँ की विशेषताओं के साथ, खास करके काल गणना के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति हमारी सभी ऋतुओं, मौसम, त्यौहार के साथ जीवन की अद्भुत शैली अपनाती है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश नवाचार के साथ हमारे प्राचीन ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ो, विरासत से विकास की तरफ जब बढ़ने की बात कर रहा है, ऐसे में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एक बार फिर उज्जैन को काल गणना की नगरी, महाकाल के स्टैंडर्ड टाइम की बात करके माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये हमारे प्राचीन ज्ञान को गौरव दिलाने का काम किया। मैं उनका आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि विद्वान इस दिशा में लगातार चिंतन करते हुए
स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये विश्व में इस बात को रेखांकित करते हुए हमारे प्राचीन ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मेरी ब्यूरो रिपोर्ट।